जय हिंद दोस्तों। आपको आपका आर के स्टडी में स्वागत है। क्लास 10th का साइंस क्लास जो कि पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें आज क्वेश्चन करवाएंगे। 20 क्वेश्चन है, देखते हैं कितना आप लोग सही कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के लिए। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रतिवाहित धारा I के बीच संबंधित है। इसका हो जाएगा V बराबर IR, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। V बराबर IR, V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है I बराबर P बटा V, जो कि हम P हो गया 100 वाट और V हो गया 250 वोल्ट। 0 कट गया, 25 से 10 काटेंगे तो 0.4 आएगा। 0.4 आएगा। इसका हो जाएगा 0.4 आंसर एम्पियर, 0.4 एम्पियर। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है? धारा के उसमें प्रभाव पर, धारा के उसमें प्रभाव पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं जनित्र या जनरेटर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। ये हो इलेक्ट्रॉनों पे होता है। जीव द्रव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? फिर से पढ़ते क्वेश्चन, अच्छा समझ लीजिए। जीव द्रव में ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पूछ रहा कौन नहीं है। इसका हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। जीव द्रव में से इनमें से ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है। ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला यानी जैसे हम जलाने में कुछ उपयोग करते हैं। बायोगैस जैसे हम घर के LPG सिलेंडर हो जाता है जो घर में हम लोग उपयोग करते हैं। ये सब तो जलाने का उपयोग है। ऊर्जा स्रोत बोल रहे थे, ऊर्जा स्रोत हो गया। पेट्रोलियम जैसे बाइक चलता है तो बाइक में उपयोग होता है पेट्रोलियम। इसी तरह ये सब यूज होता है। जब नहीं कौन है तो इसमें हो जाता पेट्रोलियम, बायोगैस और कोयला। जब इसमें पूछ रहा है नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी। ये नाभिकीय ऊर्जा ये ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये पूछ रहा है पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये हो जाएगा 15 किलोमीटर घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2 प्राप्त होता है। O2 जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो O2 हमको प्राप्त होता है।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरो-क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये सब डायरेक्ट बतला देते हैं। Na2CO3 into 10H2O। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को काट सकते हैं, लिथियम को काटते हैं। और यह कैल्शियम को हम नहीं काट सकते हैं। कैल्शियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया द्रव पदार्थ को हम थोड़े ना। आयरन को भी नहीं काट सकते हैं। कॉपर को भी नहीं काट सकते हैं। इसके निम्नलिखित में किससे चाकू से काटा जाए? समझिए बात को। निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जाता है? लिथियम को काटते हैं, सोडियम को काटते हैं, पोटेशियम को काटते हैं। ये तीनों को चाकू से हम काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवरोध होते हैं? ये हो जाएगा C3H4। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? ये CO हो जाएगा, CO। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? जैसे किसी भी करंट जैसे हम पास करते हैं तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है AU हो जाता है सोना। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जैसे प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत यह है सूर्य। जैसे हम लोगों की प्राकृतिक देन है ये जो सूर्य, जो हम लोग के पृथ्वी पर जो आता है, इसलिए हम सूर्य का करें। कोई लकड़ी तो ये हम लोग जब गाछ वृक्ष लगाते हैं तो ही लकड़ी का मिलता है। प्राकृतिक स्रोत है नहीं। कोयला जब मानव तो लकड़ी गाछ वृक्ष जो गिर जाता है 1000 साल पूरा हो जाता है तो कोयला ही प्राप्त होता है उसे। पानी तो ये इस समुद्र में बहुत सारा पानी है। लकड़ी तो मतलब ही नहीं है। ये तीनों कोयला, पानी और लकड़ी, ये तीनों नहीं होगा। सूर्य जो प्राकृतिक का देन है। हरे पौधे कहलाते हैं। ये हरे पौधे कहलाते हैं। उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? मतलब कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ये समवृत्तीय अंग है। ये सब 1 नंबर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु केचुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं जो नीचे से हम लोग पानी मिलता है। समुद्र बहुत सारा पानी है जो कि
एक समुद्र से ही ऊपर वासु बन के ऊपर जाता है, ऊपर से फिर बारिश वारिश की संभावना से नीचे आ जाता है। ये तो नहीं है। तालाब में तो पानी भरा जाता है, या मोटर से कुछ से भरा जाता है। नदी में तो नहीं है। कुआं में नीचे से पानी आता है, इसलिए कुआं हो जाएगा आंसर। तो आप लोग का कैसे लगा वीडियो ये बतलाइए कमेंट में, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय, मिलते हैं फिर अगला क्लास में।